बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ग्लैडिएटर। ये कहानी है रोम की। दुनिया के 1/4 लोगों पर रोम के शहंशाह राज करते थे और पिछले 12 सालों से वो जर्मनिया के खिलाफ लड़ रहे हैं और अब ये लड़ाई खत्म होने वाली है। उन्हें बस एक और इलाके को जीतना है और उसके बाद सल्तनत में चारों तरफ शांति होगी। कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि दो सेनाएं आमने सामने हैं। एक तरफ रोम की सेना और दूसरी तरफ जर्मनिया के बंजारे। और रोम की सेना का सेनापति है मैक्सिमस। ये कहानी मैक्सिमस की है। मैक्सिमस को लोग बहुत मानते हैं और उसके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। और अब दोनों सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में रोम की जीत होती है। जीत के बाद राजा मैक्सिमस को अपने टेंट में बुलाता है। राजा मैक्सिमस से बहुत प्यार करता है और मैक्सिमस भी राजा की बहुत इज्जत करता है। हालांकि इस युद्ध में रोम की जीत हुई है, लेकिन राजा कहीं ना कहीं नाखुश है क्योंकि वो अपने 20 साल के शासनकाल में 16 साल सिर्फ युद्ध करता रहा और वो चाहता है कि रोम में अब शांति आए, अमन आए। क्योंकि राजा अब बहुत बूढ़ा हो चुका है तो उसे किसी न किसी को शासन की बागडोर सौंपनी होगी और वो चाहता है कि उसके बाद मैक्सिमस इस बागडोर को संभाले। लेकिन मैक्सिमस अपने घर जाना चाहता है क्योंकि पिछले 2 साल 264 दिन से वो अपने घर नहीं गया। राजा मैक्सिमस को बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे वारिस तुम बनो, लेकिन मैक्सिमस साफ साफ मना कर देता है। हालांकि राजा का एक बेटा और एक बेटी भी है। राजा के बेटे का नाम है कोमोडस, लेकिन राजा को पता है कि वो शासन संभालने के लायक नहीं है, इसीलिए वो चाहता है कि मैक्सिमस इस बागडोर को संभाले। लेकिन मैक्सिमस मना कर देता है। राजा बोलता है कि काश तुम एक सिपहसालार न होकर मेरे बेटे होते, तुम्हें रोम से भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। मैक्सिमस बोलता है कि कोमोडस का क्या होगा। राजा बोलता है कोमोडस मेरा बेटा है, वो मेरे हुक्म की तामील करेगा। मैक्सिमस बोलता है कि मुझे सोचने का वक्त चाहिए। राजा बोलता है कि कल शाम तक का तुम्हारे पास वक्त है। और इसके बाद मैक्सिमस वहां से चला जाता है। वहां से निकलने के बाद मैक्सिमस अपने खेमे में जाता है और अपने सेवक को बोलता है कि शायद हम कभी घर वापस न जा पाए। हालांकि मैक्सिमस अपने घर वापस जाना चाहता है और जा भी सकता है, लेकिन वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसने ये फैसला कर लिया होता है कि वो अब रोम की सत्ता की बागडोर संभालेगा। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि राजा के पास उसका बेटा कोमोडस आता है और जब राजा से ये बताता है कि मैं सत्ता की बागडोर अब मैक्सिमस के हाथ सौंप रहा हूं, तो उसका बेटा बोलता है कि एक बार मुझे आपका खत आया था जिसमें 4 बातें लिखी थी, अकलमंदी, न्याय, सहनशीलता और अनुशासन। और मैं उस खत को देखते ही समझ गया था कि ये चारों गुण मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक और चीज है और वो है महत्वाकांक्षा। और अब महत्वाकांक्षा मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। इसके बाद कोमोडस बहुत इमोशनल भी हो जाता है, लेकिन वो अपने पिता को मार देता है क्योंकि वो किसी भी हालत में रोम की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता है। अब जब बादशाह इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके खेमे में मैक्सिमस आता है। कोमोडस बोलता है कि हकीम ने कहा है कि इनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन जब मैक्सिमस उन्हें चेक करता है तो वो समझ जाता है कि इनका खून हुआ है। कोमोडस बोलता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, मेरा हाथ थाम लो। क्योंकि कोमोडस जानता है कि मैक्सिमस की एक आवाज में पूरी सेना अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मैक्सिमस वहां से चला जाता है। मैक्सिमस का सेवक बोलता है कि तुम्हें कोमोडस की बात मान लेनी चाहिए थी। मैक्सिमस बोलता है कि बात मान लेनी चाहिए थी, राजा की हत्या हुई है, जल्दी सभी सलाहकारों को बुलाओ। लेकिन तभी वहां पर कोमोडस के लोग आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें मारने का हुक्म दिया है। मैक्सिमस समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो बोलता है कि तुम वादा करो कि तुम मेरे परिवार को कुछ नहीं करोगे, लेकिन वो बोलता है कि उनमें से भी कोई नहीं बचेगा। इसके बाद वो मैक्सिमस के सिर में एक जोर से प्रहार करते हैं जिससे मैक्सिमस बेहोश हो जाता है और वो उसे दूर जंगल में ले जाते हैं ताकि उसे मार दें। और वो मैक्सिमस को मारने वाले होते हैं, लेकिन मैक्सिमस अपने आप को बचा लेता है और उन सबको मार देता है। और अब वो अपने घर वापस जाना चाहता है ताकि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बचा ले, लेकिन उसका घर वहां से बहुत दूर होता है। और इसके साथ साथ मैक्सिमस बहुत जख्मी है और थका हुआ है, लेकिन वो किसी भी तरह अपने घर तक पहुंच जाता है। और जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि कोमोडस ने उसके पूरे परिवार को मरवा दिया। इस बात से मैक्सिमस पूरा टूट जाता है। वो अपने परिवार को यानी कि अपनी बीवी और बच्चों को दफनाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और वो मैक्सिमस को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल ये वो लोग होते हैं जो जानवरों को और इंसानों को बंदी बनाकर बेच देते हैं और ये मैक्सिमस को एक आदमी को बेचते हैं जिसका नाम होता है प्रोक्सिमो। और ये एक ग्लैडिएटर ट्रेनर है, यानी कि तलवारबाजों को तैयार करता है ताकि उन्हें लड़वा सके। दरअसल यहाँ पे एक तरह के खेल चलते हैं जहां पर तलवारबाज आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और चारों तरफ दर्शक बैठे होते हैं। हालांकि मैक्सिमस इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन वो मजबूर है। अगर वो नहीं लड़ेगा तो मरेगा, इसीलिए उसे लड़ना पड़ता है। और यहीं पर उसके 2 दोस्त भी बनते हैं जिनका नाम होता है जूबा और हेगन। ये दोनों मैक्सिमस के साथ लड़ते हैं और जब इनकी पहली लड़ाई होती है तो प्रोक्सिमो के लोग सबको मार देते हैं और अंत में बस ये तीनों बचते हैं, मैक्सिमस, जूबा
और हेगिन वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते कि कोमोडस अब राजा बन चुका है, लेकिन उसे प्रजा की कोई चिंता नहीं है। जब उसके सलाहकार उसे बताते हैं कि प्रजा में महामारी है, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो वो उस तरफ ध्यान नहीं देता, बल्कि प्रजा का ध्यान भटकाने के लिए वो कहता है कि मैं खेलों का आयोजन करूंगा। कोमोडस को कोई पसंद नहीं करता, ना प्रजा ना उसके सलाहकार, और इस बात से कोमोडस को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका कारण वो खुद होता है, क्योंकि ना वो एक अच्छा इंसान होता है ना अच्छा राजा होता है। और अब जिन खेलों का आयोजन कोमोडस करना चाहता है, उन खेलों को उसके पिता ने कई सालों पहले बंद करवा दिया था, क्योंकि वो एक रहमदिल राजा थे और वो किसी भी तरह के खूनी खेल को नहीं चलने देना चाहते थे। और ये वही खेल होता है जिसका अब एक बहुत बड़ा हिस्सा मैक्सिमस भी है, यानी खून का खेल। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिमस अब तक बहुत सारी लड़ाइयां जीत चुका है और वो काफी फेमस भी हो चुका है। और जब प्रोक्सिमो, जिसके लिए मैक्सिमस लड़ता है, यानी कि मैक्सिमस जिसका गुलाम है, उसको यह पता चलता है कि शाही खेलों का ऐलान हो चुका है, तो मैक्सिमस को अपने पास बुलाता है और वो कहता है कि शाही खेलों का ऐलान हो चुका है और हम सब वहां जाएंगे। तुम्हें पता नहीं कि शाही मैदान में लड़ना कितनी शान की बात है, और हम सब वहां जाएंगे। ये एक बहुत ही शानदार आयोजन होगा, तुम्हें कम से कम 50,000 लोग देखेंगे, और जब तुम जीतोगे तो वो तुम्हारी वाहवाही करेंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम उस मैदान के शहंशाह हो। मैक्सिमस बोलता है क्या तुम भी कभी तलवारबाज थे? वो कहता है कि हाँ, मैं भी तलवारबाज था। मैक्सिमस बोलता है कि तुम्हें आजादी कैसे मिली? इसके बाद प्रोक्सिमोस एक तलवार दिखाता है जो कि लकड़ी की होती है। वो कहता है कि ये तलवार मुझे शहंशाह ने दी थी और ये मेरी आजादी थी। लोग मुझे पसंद करते थे, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत जल्दी मारता था, इसलिए क्योंकि मुझे लोगों का दिल जीतना आता था। इसके बाद मैक्सिमस बोलता है कि मैं भी शहंशाह के सामने खड़ा होना चाहता हूं। प्रोक्सिमो नहीं जानता कि मैक्सिमस शहंशाह को जानता है। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें लोगों का दिल जीतना सीखना होगा। वो कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं लोगों का दिल जीतूंगा। और इसके बाद वो सारे के सारे रोम पहुंच जाते हैं, वहां पर जहां पर इन खेलों का आयोजन होना है। वहां पर एक बहुत बड़ा स्टेडियम होता है जहां पर 50,000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते कि कोमोडस अब राजा तो बन चुका है, लेकिन वो परेशान है क्योंकि उसकी प्रजा उससे प्यार नहीं करती। उसकी बहन और उसकी बहन का बेटा उसके साथ रहते हैं। उसकी बहन को कोमोडस से डर लगता है क्योंकि उसका बेटा राजगद्दी का वारिस है, और उसे डर लगता है कि कहीं उसका भाई कोमोडस उसको मार ना दे जैसे उसके पिता को मारा था। उसकी बहन उन लोगों से मिलती है जो रोम का और प्रजा का हित चाहते हैं, जो उसके पिता के सलाहकार थे। उसकी बहन बोलती है कि कोमोडस को मरना होगा, नहीं तो ये हमारी प्रजा के लिए और मेरे बेटे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन वो मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि जब तक प्रजा उसे चाहती है, यानी कि उससे अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इत्तेफाक रखते हैं। वो बोलते हैं कि अब ये सही वक्त नहीं है, एक वक्त आएगा जब उससे पूरी प्रजा नफरत करने लगेगी और तब हम हमला करेंगे, और वो सही वक्त होगा कोमोडस को मारने का। अब वो दिन आता है जिस दिन इस मुकाबले को होना है। मैक्सिमस अपने साथियों के साथ रोम के शानदार मैदान में होता है और चारों तरफ हजारों लोग होते हैं, और जिन लोगों से मैक्सिमस और उसके लोगों का मुकाबला है वो सारे के सारे रथों में होते हैं। उनके पास तीरों कमान है और उनके रथों में लंबे लंबे कीले लगे हुए हैं ताकि मैक्सिमस और उसके लोग उनके रथों के करीब ना आ पाए। ये एक तरफा मुकाबला है, इसमें सिर्फ मौत है, लेकिन मैक्सिमस और उसके लोग गुलाम हैं। और वहीं पर यह दिखाते हैं कि राजा, उसकी बहन और उसका बेटा ये सब मुकाबला देख रहे होते हैं, लेकिन वो मैक्सिमस को नहीं पहचान पाते क्योंकि उसने एक नकाब पहना होता है। और अब मुकाबला शुरू होता है और इस मुकाबले में ये दिखाते हैं कि मैक्सिमस सबको गाइड करता है। वो सबको बताता है कि कैसे करना है, क्या करना है, और वो अपने साथियों के साथ कई रथों को गिरा देता है और उनके सभी लोगों को मार देता है। हालांकि इसमें उसके भी कई लोग मरते हैं और चारों तरफ मैक्सिमस की वाहवाही हो जाती है क्योंकि उसने इस एक तरफा मुकाबले को जीत लिया होता है। और जब कोमोडस ये देखता है, वो कहता है कि हम इस योद्धा से मिलना चाहेंगे, और वो मैक्सिमस से मिलने के लिए आता है। कोमोडस बोलता है कि तुम कमाल हो, मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसा तलवारबाज नहीं देखा। अपना लोहे का नकाब उतारो और अपना नाम बताओ। मैक्सिमस बोलता है कि मेरा नाम ग्लैडिएटर है, यानी कि तलवारबाज, और वो जाने लगता है। इस बात से कोमोडस को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पीठ दिखाने की, अपना नकाब उतारो और नाम बताओ। तभी मैक्सिमस अपना नकाब उतारता है और कहता है कि मेरा नाम मैक्सिमस है, सच्चे शहंशाह मार्कस ऑरेलियस का वफादार, जिसकी बीवी को जलाया गया, जिसके बेटे को मारा गया, और मैं बदला लेकर आऊंगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। तभी कोमोडस के तलवारबाज उन सबको घेर लेते हैं, लेकिन वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब नारा लगाते हैं, जीने दो, जीने दो। और कोमोडस को उन्हें छोड़ना पड़ता है क्योंकि ये खेल है और कोमोडस इन सब को यहां पर नहीं मार सकता। अब ये सब वापस अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। और अब जब कोमोडस की बहन को पता है कि मैक्सिमस जिंदा है तो रात को उसे मिलने के लिए जाती है। एक वक्त था जब कोमोडस की बहन मैक्सिमस से प्यार करती थी और आज भी कहीं ना कहीं वो उससे प्यार करती है। और जब वो मैक्सिमस के सामने जाती है तो मैक्सिमस को बहुत गुस्सा आता है।
वो कहता है कि मेरा परिवार बेगुनाह था, उसे जिंदा जला दिया गया। मैक्सिमस की बहन बोलती कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैक्सिमस बोलता है कि तुम्हें अपने पिता की मौत का भी अफसोस है जिन्हें मार दिया गया था। वो कहती कि आज तक मैं एक दहशत के साए में जी रही हूं। अपने पिता की मौत के बाद मैं उनकी मौत पर अच्छे से रो भी नहीं पाई, और मुझे आज भी डर है क्योंकि मेरा बेटा तख्त का वारिस है और मुझे डर है कहीं मेरा भाई उसे मार न दे। कोमोडस की बहन चाहती है कि मैक्सिमस रोम में शांति लेकर आए। वो कहती है कि मैं एक आदमी को जानती थी, एक सेनापति को जानती थी जो मेरे पिता से बहुत प्यार करता था और मेरे पिता भी उससे बहुत प्यार करते थे। वो उसे बताती कि यहाँ मेरे भाई के बहुत सारे दुश्मन हैं जो रोम का भला चाहते हैं और मैं तुम्हें उनमें से एक आदमी से मिलवा सकती हूँ। मैक्सिमस बोलता है कि अब मैं वो पुराना मैक्सिमस नहीं हूं, मैं गुलाम हूं। मुझे पता नहीं मैं कब तक जिंदा हूं, शायद मैं कल की लड़ाई में मर जाऊं। कोमोडस की बहन बोलती कि मेरी मदद स्वीकार कर लो। मैक्सिमस बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद स्वीकार करता हूं, बस यहां पर कभी मत आना, यही तुम्हारी मदद होगी। और इसके बाद वो निराश होकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि कोमोडस मैक्सिमस को जिंदा देखकर पूरी तरह से बौखला जाता है, क्योंकि उसे यह बताया गया होता है कि मैक्सिमस को मार दिया गया है, और जिन लोगों ने उसे यह बताया होता है उन सबको बुलाता है और उन्हें मरवा देता है। इसके बाद कोमोडस मैक्सिमस को मारने के लिए एक और प्लान बनाता है। वो अपने सबसे खतरनाक योद्धा जो आज तक कभी भी नहीं हारा, उससे मैक्सिमस की अकेले अकेले फाइट करवाता है और चारों तरफ शेरों को भी बांध देता है। और जब फाइट होती है तो एक पल ऐसा आता है जब मैक्सिमस को शेर मारने वाला होता है, लेकिन मैक्सिमस उसे मार देता है। और जो दूसरा योद्धा होता है वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही बलवान होता है। वो मैक्सिमस से लड़ता है और मैक्सिमस उसे हरा देता है। और अब वो मैक्सिमस के सामने पड़ा होता है, वो जख्मी है और मैक्सिमस के हाथ में हथियार है। मैक्सिमस चाहे तो उसे मार दे, और वहां पर जितने भी लोग होते हैं सब बोलते हैं कि मार दो उसे, मार दो। और कोमोडस उसे मारने का इशारा करता है। हालांकि ये कोमोडस का ही आदमी है, लेकिन मैक्सिमस उसे मारता नहीं, उसे छोड़ देता है। और इस बात से सारे के सारे जितने भी वहां लोग होते हैं वो सब मैक्सिमस से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। और चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा होता है, रहम दिल मैक्सिमस, रहम दिल मैक्सिमस। और इस बात से कोमोडस को बहुत तकलीफ होती है। और जब मैक्सिमस बाहर निकलता है तो वहां उसका एक पुराना सेवक आता है। मैक्सिमस बोलता है कि मेरी फौज कहाँ है? वो कहता है कि ऑस्ट्रिया में। मैक्सिमस कहता है कि उन्हें बताना कि मैं जिंदा हूं और मुझसे आके मिले। और इसके बाद मैक्सिमस आगे चला जाता है, क्योंकि वो उससे ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकता, वो गुलाम है। लेकिन चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा होता है, रहम दिल मैक्सिमस, रहम दिल मैक्सिमस। मैक्सिमस को यहाँ के लोग पहले से इसलिए नहीं पहचानते थे क्योंकि वो स्पेन के उत्तरी इलाके की फौज का सेनापति था जो रोम के लिए लड़ती थी, और उसके लोगों को यह लगता था कि मैक्सिमस मर चुका है। मैक्सिमस की फौज उससे बहुत प्यार करती थी और उसके एक इशारे पे अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती थी। और उसकी फौज में लगभग 5000 लोग थे। अब एक दिन मैक्सिमस से उसका पुराना वफादार सेवक मिलने के लिए आता है। मैक्सिमस उससे बोलता है कि तुम जाकर कोमोडस की बहन लूसिला से मिलो और उससे कहो कि जिस आदमी से वो मुझे मिलवाना चाहती थी मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूं। और उसका सेवक ऐसी करता है। और इसके बाद मैक्सिमस, कोमोडस की बहन लूसिला और कुछ और लोग मिलते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि वो मैक्सिमस को इस राज्य से यानी कि रोम से बाहर भेज देंगे। और इसके बाद मैक्सिमस सीधा ऑस्ट्रिया जाएगा जहां पर उसके 5000 सैनिक हैं, वो सैनिक जो उस पर विश्वास करते हैं, जिनके साथ मिलकर उसने कई लड़ाइयां जीती हैं, और उन्हें वापस रोम लाकर यहां की सत्ता हासिल कर लेगा और सत्ता को सही हाथों में सौंप कर यहां से हमेशा के लिए चला जाएगा। अब इनका पूरा प्लान बन चुका है, लेकिन कोमोडस को अपनी बहन लूसिला, मैक्सिमस और अपने कुछ आदमियों पे शक है कि ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। और वो लूसिला को बोलता है कि अगर तुमने मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। और मजबूर होकर लूसिला को सब कुछ बताना पड़ता है। और अब कोमोडस को उनके सारे प्लान के बारे में पता है। कोमोडस अपने आदमियों को उस जगह भेजता है जहां पर मैक्सिमस होता है ताकि वो उसे मार दे, पर मैक्सिमस के साथी उसकी मदद करते हैं, जिसमें उसके एक दोस्त हेगन की, प्रोक्सिमो की और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मैक्सिमस वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और मैक्सिमस प्लान के मुताबिक उस जगह जाता है जहां पर उसका कवच, उसकी ड्रेस रखी होती है, और वो पहनने के बाद वो वहां पर जाता है जहां पर उसका घोड़ा होता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके सेवक को वहां पर फांसी के फंदे पे लटका दिया गया होता है और चारों तरफ सैनिक होते हैं और वो मैक्सिमस को बंदी बना लेते हैं। वहीं दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि कोमोडस अपनी बहन लूसिला को धमकाता है। वो बोलता है कि अब तुम्हारा बेटा मेरे साथ ही रहेगा और अगर तुमने कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा, या तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की तो भी मैं उसे मार दूंगा। वो बोलता है कि अब तुम मुझे प्यार करोगी जैसे हमेशा मैं करता आया हूं और मुझे इस तख्त का वारिस दोगी, शाही खून। और यहां पर यह पता चलता है कि कोमोडस ने अपनी बहन लूसिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और अब वो उससे एक बच्चा चाहता है जो आगे चलकर रोम का राजा बने। वहीं खेल के मैदान में चारों तरफ मैक्सिमस के नारे गूंज रहे होते हैं, लेकिन मैक्सिमस अब बंदी है। कोमोडस को यह बात बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि ये सब वो कहीं ना कहीं अपने लिए चाहता था जो उसे कभी नहीं मिला। वो मैक्सिमस के पास आता है
और वो कहता है कि तुम्हारी कहानी शानदार है, तुम एक सिपह सलार थे, उसके बाद गुलाम बने, गुलाम से ग्लैडिएटर, और इस शानदार कहानी का अंत भी शानदार होना चाहिए। और इससे शानदार क्या होगा कि तुम्हारा मुकाबला एक शहंशाह से हो। मैक्सिमस बोलता है कि तुम मुझसे लड़ोगे। कोमोडस बोलता है क्या मैं तुमसे डरता हूं? मैक्सिमस बोलता है कि सारी जिंदगी तुम डर के साए में जियो। कोमोडस बोलता है कि जाबाज मैक्सिमस निडर हो सकता है लेकिन मौत से जरूर डरेगा। मैक्सिमस बोलता है कि किसी ने मुझे कहा था कि मौत तुम्हारी तरफ मुस्कुराती है, अकलमंदी इसी में है कि तुम भी पलटकर मुस्कुरा दो। कोमोडस बोलता है क्या वो अपनी मौत पे मुस्कुराया था? मैक्सिमस बोलता है कि तुम्हें पता होगा क्योंकि वो तुम्हारे पिता थे। कोमोडस बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुम उन्हें बहुत चाहते थे, मैं भी उन्हें चाहता था, तो इस नाते हम दोनों भाई हुए। इसके बाद कोमोडस मैक्सिमस के गले मिलता है और उसकी पीठ पर खंजर भोंक देता है और अपने आदमियों को कहता है कि इसके जख्म को ढक दो और इसे कवच पहना दो। दरअसल कोमोडस मैक्सिमस से इसलिए लड़ना चाहता है ताकि वो दुनिया के सामने उसे मार दे, उसे हरा दे, और जो वाहवाही मैक्सिमस की हो रही है वो कोमोडस की हो, क्योंकि मैक्सिमस दुनिया की नजरों में एक बहुत बड़ा योद्धा है और वो उसे जख्मी इसलिए करता है ताकि वो कमजोर हो जाए और जब वो उससे लड़ाई करे तो वो उसे आसानी से हरा दे। और अब मैक्सिमस और कोमोडस आमने सामने लड़ाई के मैदान में होते हैं और इनके चारों तरफ कोमोडस के लोग गोला बना के खड़े होते हैं और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। ये दोनों एक दूसरे पे प्रहार करते हैं। हालांकि मैक्सिमस घायल है लेकिन वो भी पूरी तरह से सामना करता है और एक पल ऐसा आता है जब कोमोडस की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। कोमोडस अपने लोगों को बोलता है कि मुझे तलवार दो, लेकिन वहां पर उसका सेनापति क्विंटिस भी होता है। वो सबको मना कर देता है कि कोई तलवार नहीं देगा। दरअसल कोमोडस को कोई भी पसंद नहीं करता था और वो चाहते थे कि ये लड़ाई पूरी ईमानदारी के साथ हो, लेकिन मैक्सिमस भी अपनी तलवार फेंक देता है और इसके बाद वो उससे हाथों से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन कोमोडस ने एक खंजर छुपाया होता है और वो उस खंजर को निकाल के मैक्सिमस पे आक्रमण कर देता है, लेकिन मैक्सिमस उसे अपने हाथों से बहुत बुरी तरह मारता है और उसका खंजर उसी के गले में घोंपकर उसे मार देता है। और अब कोमोडस मर चुका है, मैक्सिमस जख्मी है। वो सेनापति क्विंटस को बोलता है कि मेरे आदमियों को छोड़ दो, ग्रेकस मुल्क का कारोबार संभालेंगे, क्योंकि ग्रेकस भी इस मुल्क में प्रजातंत्र चाहते हैं। वो कहता है कि रोम को ख्वाबों की तरह सजाना है, ख्वाबों को हकीकत में बदलना है। यही ख्वाहिश थी हमारे महाराज मार्कस ऑरेलियस की। और ये कहने के बाद वो गिर जाता है, वो जख्मी है, घायल है, वो मर रहा है और कोमोडस की बहन लूसिला भागती हुई उसके पास आती है। वो कहता है कि अब तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। इसी के साथ ये दिखाते हैं कि मैक्सिमस को हेलुसिनेशन होते हैं, यानी कि उसे अपना बच्चा और अपनी पत्नी दिखती है। वो सालों से अपने घर नहीं गया है, वो घर जाना चाहता है और उसकी चेतना उसके बच्चे और उसकी पत्नी के पास पहुंच जाती है और मैक्सिमस अब इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। मैक्सिमस को सब इज्जत बख्शते हैं क्योंकि उसने रोम के लिए अपनी जान दी है, उसने अपना फर्ज निभाया है, इसीलिए सब उसको अपने हाथों पर उठाकर वहां से ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि कोमोडस की बॉडी वहीं पड़ी रहती है लेकिन उसे कोई वहां से नहीं उठाता और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।